हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, IBACIO ग्रेड 2 के एग्ज़ाम आप लोगों के चल रहे हैं। तो आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली स्पेशली 18 सितंबर वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम 18 सितंबर को है, किसी भी शिफ्ट में हो, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम अगर है तो एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को देख कर जरूर जाएँ। तो क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कोस्ट डिड DRDO कंडक्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द प्रलय मिसाइल। DRDO ने प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण किस तट से किए थे? मान्या, कोकेला आइसलैंड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, गोवा तट, अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, DRDO ने प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण का अभ्यास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो B ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसरो की अध्यक्ष ने भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होने का लक्ष्य किस वर्ष तक बताया है? 2035, 2040, 2045, 2050। इसरो की अध्यक्ष ने भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होने का लक्ष्य वर्ष 2040 तक बताया है। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नासा इसरो ज्वाइंटली डेवलप्ड निसार सैटेलाइट। नासा इसरो साझेदारी से विकसित निसार उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष में संचार सुधारना, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं पर निगरानी, ग्रहों की खोज, उपग्रह इंटरनेट प्रदान करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं पर निगरानी। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि HAL ने किस इसरो रॉकेट की तकनीक हस्तांतरण TOT के लिए समझौता किया है? HAL हैज साइन इन एग्रीमेंट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT फॉर विच इसरो रॉकेट? GSLV MK थर्ड, PSLV SSLV LVM थर्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं SSLV। तो 4 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो ईमानदारी के साथ में क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, DRDO और फ्रेंच कंपनी सरफान मिलकर किस लड़ाकू विमान इंजन की विकास की योजना बना रहे हैं? DRDO और फ्रेंच कंपनी सफरान मिलकर AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट इंजन की विकास की योजना बना रहे हैं। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत सरकार ने किस रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए लगभग 20,000 रुपये करोड़ की मंजूरी दी है? विच डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल अराउंड 20,000 करोड़ ऑफ? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी स्वदेशी प्रणाली विकास। तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। सातवें क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत ने वर्तमान की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में किस स्थान पर स्थान प्राप्त किया है? 35, 39, 45 या 50? 39। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आठवां क्वेश्चन देखेगा। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसरो नासा द्वारा विकसित निसार उपग्रह किस केंद्र से लॉन्च किया गया? फ्रॉम विच सेंटर वाज द निसार सैटेलाइट लॉन्च्ड? इसरो नासा द्वारा विकसित निसार उपग्रह सैटेलाइट दमन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया।
तो 8वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नवा क्वेश्चन देखेगा। नवा क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया पाकिस्तान आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नामक ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है वह किस घटना के उत्तर में से शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, इसी के कारण हुआ था। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसरो ने किस संस्था में उपग्रह 2025 तक अन्य देशों के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किए जाने की बात की है। 200 से 250, 300 से 350, 400 450 या 500 प्लस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 400 से 450। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और इंडोनेशिया ने किस क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की सहमति की है। रक्षा, समुद्री सुरक्षा एवं तकनीकी, डिजिटल, कृषि और जल स्रोत, पर्यावरण और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की सहमति की है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन है कि किस घटनाक्रम ने भारत की ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बनने के समर्थन में इंडोनेशिया की सराहना की दिलाई है। व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, भारत इंडोनेशिया रक्षा सहयोग बढ़ाना, भारत ने इंडोनेशिया के लिए ब्रिक्स पूर्ण सदस्यता समर्थन किया, संयुक्त सांस्कृतिक मिशन। भारत ने इंडोनेशिया के लिए ब्रिक्स पूर्ण सदस्यता समर्थन किया। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने किस मिसाइल को 2 लगातार परीक्षणों में सफलतापूर्वक उड़ाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत ने प्रलय मिसाइल को 2 लगातार परीक्षणों में सफलतापूर्वक हराया है। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, HAL इसरो इन स्पेस ई ने किस निर्माण को बढ़ावा देने के लिए SSLV की TOT की है। What is the purpose behind HAL इसरो इन स्पेस ई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT ऑफ SSLV। निजी और सार्वजनिक साझेदारी में छोटे सैटेलाइट लॉन्च सुविधा, सैन्य उपग्रह लॉन्च क्षमता बढ़ाना, अधिकतम दूरी वाले रॉकेट विकसित करना, अंतरिक्ष पर्यटन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं निजी और सार्वजनिक साझेदारी में छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक और सुरक्षित सुरक्षा घटक ने G20 या अन्य बहुपक्षीय मंच पर भारत की भागीदारी को प्रभावित किया है, विशेषकर साइबर सुरक्षा और IT आउटसोर्सिंग कानूनों के संदर्भ में। चीन भारत सीमा संघर्ष, यूएस का HIRE एक्ट प्रस्ताव, पाकिस्तान तिब्बत समस्या, UN सुरक्षा परिषद में बदलाव। यूएस का HIRE एक्ट प्रस्ताव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 16वां क्वेश्चन देखेगा, व्हेन वाज इंडियाज यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंटेड, यानी भारत का बजट 2025-26 का प्रस्तुत किया गया था। 1 जनवरी 2025, 1 फरवरी 2025, 1 मार्च 2025, 15 अप्रैल 2025। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का जो बजट है 2025-26 में ये प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2025 को। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बजट 2025-26 में कौन सी आयु वर्ग वालों को आय कर छूट टैक्स रिबेट मिली है। 5 लाख तक की आय, 10 लाख रुपए तक का आय, 12.75 लाख रुपए तक का आय या फिर 15 लाख रुपए। बजट 2025-26 में 12.75 लाख तक आयु वर्ग वालों को आयकर में छूट मिली है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 18वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। 18वां क्वेश्चन हमारा है
हु वाज अपॉइंटेड एज आरबीआई गवर्नर इन 2024-25? आरबीआई का नया गवर्नर 2024-25 में कौन नियुक्त हुआ है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी, और इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन है गाइस कि आरबीआई में पूनम गुप्ता किस पद पर नियुक्त हुई थी अगस्त अप्रैल 2025 के दौरान? इन 2025 विच पोस्ट वाज पूनम गुप्ता अपॉइंटेड टू इन आरबीआई? गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, चेयरपर्सन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी डिप्टी गवर्नर, तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 किस वर्ष लोकसभा में पारित हुआ था? इन विच ईयर वाज द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 पास्ड इन लोकसभा? 2024, 2025, 2026, 2023। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 वर्ष 2025 में ये पारित हुआ था। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025? केवल खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देना, खेल व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना, नए स्टेडियम का निर्माण। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है खेल व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा इन विच ईयर डिड द फेमस इंडियन एक्टर मनोज कुमार डेथ? भारत के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 2024, 2025, 2026, 2023। भारत के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार की मृत्यु वर्ष 2025 में हुई है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 के बजट में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत जीडीपी का प्रस्तावित किया था? 4.4%, 3.5%, 5.0%, 4.0%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 के बजट में राजकोषीय घाटा 4.4% जीडीपी का प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या यूनियन बजट 2025-26 में कुल देयता जीडीपी का कितना प्रतिशत प्रस्तावित किया गया था? 50%, 56.1%, 60% या 52%? यूनियन बजट 2025-26 में कुल देयता का 56.1% जो है ये प्रस्तावित किया गया था। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खेल भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया था अगस्त 2025 में? इन स्पोर्ट्स हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडिया फुटबॉल टीम इन अगस्त 2025? खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी बैंक वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार जीती थी? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई या एक्सिस बैंक? तो ये पुरस्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जीती थी। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ना ये उत्तराखंड में स्थित है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए वार्ता कब घोषित की गई थी? मार्च 2025, अप्रैल 2025, मई 2025, जून 2025?
भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA वार्ता मई 2025 में ये प्रस्तावित की गई थी। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति वित्तीय मामलों में प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त हुआ था? शक्तिकांत दास ये वित्तीय मामलों में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नियुक्त हुए थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, RBI में पूनम गुप्ता की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज पूनम गुप्ता अपॉइंटेड एज RBI डिप्टी गवर्नर? 2024, 2025, 2026, 2023। तो RBI में पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर के रूप में 2025 में ये नियुक्त हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लोकसभा में कब पारित किया गया था? वेयर वाज द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास्ड इन लोकसभा? जुलाई 2025, अगस्त 2025, जून 2025, मई 2025। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लोकसभा में अगस्त 2025 में पारित किया गया। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, RBI फाइनेंशियल इन्फ्लेशन इंडेक्स FY25 में क्या मान हो गया? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रसिद्ध अभिनेता और राष्ट्रभक्त मनोज कुमार का देहांत किस दिन हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, 4 अप्रैल 2025 को हुआ था। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फिर भी पढ़ लीजिए क्या हो गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का विजेता है? विच टीम विन द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025? कौन सी टीम है? मुंबई इंडियंस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, बजट 2025-26 में डेप्ट और फिजिकल डेफिसिट के संबंध में कौन सी जानकारी सही है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की विजय के बाद किस मराठा नेता की मृत्यु हुई थी? सदाशिवराव भाऊ, पेशवा माधवराव, बालाजी बाजीराव नाना साहिब, जयप्पा शिंदे। किसकी मृत्यु थी? बालाजी बाजीराव नाना साहिब की। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 36 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय शासन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर आपको कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग फर्स्ट होस्टेड ऑन माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो 39 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखेगा,
नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ नया परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? बोधगया, राजगीर, वैशाली या नालंदा? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ नया परिसर जो है ये राजगीर में स्थापित किया गया है। तो 40 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाले कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक था बख्तियार खिलजी। तो दोनों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले गढ़ की खोज किस स्थल पर हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले गढ़ की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुषाण काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों पर प्रमुखता किसकी आकृति अंकित रहती है? शिव, बुध, कनिष्क या हेलियोस। तो कुषाण काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों पर प्रमुखता कनिष्क की आकृति रहती है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा या गोदावरी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है ना ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। अश्वमेध यज्ञ जो है ना समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस वैज्ञानिक ने फोटोन की अवधारणा दी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, नील्स बोहर, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल। किस वैज्ञानिक ने फोटोन की अवधारणा दी थी? मैक्स प्लैंक ने दी थी। तो 46 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 47 क्वेश्चन है कि मान लीजिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति के समीप चलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा किस सिद्धांत से समझाई जाती है? शास्त्रीय यांत्रिकी, न्यूटन का नियम, सापेक्षता सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत। यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति के समीप चलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा किस सिद्धांत से समझाई जाती है? सापेक्षता का सिद्धांत। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस उपकरण का प्रयोग ध्वनि तरंगों की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है? गैल्वेनोमीटर या स्टेनोमीटर, डेसीमीटर, डेसिबल मीटर या ऑसिलोस्कोप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी डेसिबल मीटर। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 49 क्वेश्चन क्या है? 49 क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, एट व्हाट कंडीशन डज सुपर कंडक्टिविटी ओशन या सुपर कंडक्टिविटी किस तापमान पर होती है? उच्च दाब पर, उच्च तापमान पर, शून्य प्रतिरोध पर, चुंबकीय क्षेत्र में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं शून्य प्रतिरोध पर। तो 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम लुआइजिंग पावर? कौन सी विकिरण सबसे अधिक आयनकारी क्षमता रखती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अल्फा किरणें। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ WBCS इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में WBC का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन, 10 से 15 दिन, 120 दिन या 6 महीने।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में WBC का औसत जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि DNA प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम DNA स्ट्रैंड को खोलता है? DNA पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज या प्राइमेज? तो DNA प्रतिकेज के दौरान हेलिकेज एंजाइम जो है ये DNA स्ट्रैंड को खोलता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 53 क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑर्गन इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा एक्सटरी। इसे आप हिंदी में कह सकते हो मल त्याग। यानी किस अंग को विसर्जन का मास्टर अंग कहा जाता है? यकृत, गुर्दा, त्वचा या फेफड़े? देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इसे आप किडनी कह सकते हो। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 54, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? लाल रक्त कोशिका, अंडाणु, न्यूरॉन, अस्थि कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका ही है अंडाणु। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस भाग से स्त्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या अधिवृक्क ग्रंथि? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है ना ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन जो है ना स्ट्रोमा में होती है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का भंडार कहलाता है? यकृत, प्लीहा, गुर्दा, अस्थिमज्जा? तो मानव शरीर का जो प्लीहा भाग जो है ना ये रक्त का भंडार कहलाता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? विटामिन डी जो है ना ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। किस सूक्ष्म जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है किस पौधे को एंजियोस्पर्म का जीवित जीवाश्म कहा जाता है? मैग्नोलिया को एंजियोस्पर्म का जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 क्वेश्चन ये है गाइस कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? शक्ति, वेगा, परम या आर्यभट्ट? तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम है शक्ति। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसरो का गगनयान मिशन किस तकनीक का उपयोग कर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर लौटाने हेतु सक्षम बनाता है? री एंट्री कैप्सूल। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 62 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश किस प्रकार की प्रणाली है? आकाश डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज विच टाइप ऑफ सिस्टम? सतह से हवा में मारक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल, पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल?
तो डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश जो है ना, ये सतह से हवा में मारक मिसाइल प्रणाली है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क NGN इज प्राइमरी रिलेटेड टू विच टेक्नोलॉजी? नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क NGN मुख्य रूप से किस तकनीक से संबंधित है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेलीकॉम, अंतरिक्ष अन्वेषण या रोबोटिक्स? तो ये संबंधित है टेलीकॉम से। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? नैनो टेक्नोलॉजी, जीन संपादन, अंतरिक्ष अनुसंधान, सुपर कंडक्टर। तो CRISPR-Cas9 तकनीक का जो उपयोग है ये जीन संपादन के क्षेत्र में होता है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इन विच ईयर वाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड? यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1920, 1921, 1922। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1920 में हुई। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तेल रिफाइनरी जो है ये कहाँ पर स्थापित हुई है? डिगबोई, बरौनी, हल्दिया, मथुरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत की पहली तेल रिफाइनरी जो है ना ये डिगबोई में स्थापित हुई है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इन विच स्टेट आर द खुजराहो ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स लोकेटेड? इसको बोला जाएगा मॉन्यूमेंट्स, यानी आप इसे आप कह सकते हो स्मारक। यानी खुजराहो मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश, तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द गेम ऑफ चेस ऑर्गेनाइजेड इन विच कंट्री? शतरंज खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? चीन, भारत, चीन, भारत, पेरिस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, शतरंज खेल की जो उत्पत्ति है ना ये भारत में हुई थी। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ना ये दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो मेरे प्यारे बच्चों, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82? संविधान के अनुच्छेद 80 में के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है या फिर आप लाइक करना भूल गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्लास को। अगला क्वेश्चन है, मनी बिल का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है और वह धन विधेयक या है या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? तो मनी बिल का निर्णय जो है ना ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एट विच सिस्टम। भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, साधारण बहुमत, प्रथम पास्ट पोस्ट। तो भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, संसद की शक्ति, संविधान संशोधन, आपातकाल। तो अनुच्छेद 368 जो है ना संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किसके न्यायिक परिवर्तन योग्य है? संसद, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो भारत का मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है ना ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रवर्तन में योग्य है। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो संविधान की नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन। तो मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज प्रणाली को 73वें संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है ये दिया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 283। तो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधानित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 80 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? नरसिम्हा समिति, रंगराजन समिति, चेलैया समिति या केलकर समिति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं रंगराजन समिति। तो 81 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट टू द रिजर्व रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का प्रभाव क्या होता है? बैंकों से नकदी का प्रवाह, बैंकों में नकदी का प्रवाह, मुद्रास्फीति में वृद्धि, निवेश में वृद्धि। तो मेरे प्यारे बच्चों रिवर्स रेपो रेट का प्रभाव क्या होता है? बैंकों में नकदी का प्रभाव। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में वेसल थर्ड मानदंड किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा, बैंकिंग, शेयर बाजार, विदेशी निवेश। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में वेसल थर्ड मानदंड जो है ना ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC की अध्यक्षता कौन करता है? RBI गवर्नर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना आयोग, उपाध्यक्ष। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, GSEC का अर्थ भारतीय वित्तीय प्रणाली में क्या है? स्वर्ण ब्रांड, सरकारी प्रतिभूति, वैश्विक स्टॉक, ग्रीन सिक्योरिटी। व्हाट डज GSEC मीन इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सरकारी प्रतिभूति। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है हार्श लैटिट्यूड्स किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शांत क्षेत्र, मानसूनी वर्षा, समुद्री धाराएं। तो मेरे प्यारे बच्चों हार्श लैटिट्यूड्स जो है ना इस शांत क्षेत्र से संबंधित हैं। तो 86वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी रिवर ऑफ सोरो के नाम से जानी जाती है? कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंडक या यमुना। कोसी नदी को
रिवर ऑफ सोरो के नाम से जाना जाता है। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशी। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि डोलड्रम्स किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 88 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। वेगनर, हेस, होम्स या डॉल्टन। तो ये जो सिद्धांत है ना, ये हेस के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 89 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है रोअरिंग फोर्टीज जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो रोअरिंग फोर्टीज जो है ना 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाए जाते हैं। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, हेबर प्रक्रिया यानी हेबर प्रोसेस से क्या प्राप्त होता है। नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, यूरिया या मीथेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेबर प्रक्रिया से अमोनिया जो है ये प्राप्त होती है। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है किस धातु को विकराल धातु कहा जाता है। कैल्शियम, जिंक, एल्युमिनियम या सोडियम। तो किस धातु को विकराल धातु कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहा जाता है कैल्शियम को। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लॉफिंग गैस इज द कॉमन नेम ऑफ विच कंपाउंड। लॉफिंग गैस किस यौगिक का सामान्य नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो लॉफिंग गैस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड का यौगिक नाम है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा डीडीटी का पूरा रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म केमिकल नेम ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी का रासायनिक नाम है प्यारे बच्चों डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो रिएक्शन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 94 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है किस तत्व को फूल्स गोल्ड जो है ये कहा जाता है। विच एलिमेंट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, मैग्नेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट। आयरन सल्फाइड को फुल गोल्ड कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 95 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस कि टेफ्लॉन पॉलीमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच मोनोमर। पॉलीमर टेफ्लॉन किस मोनोमर से बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 96 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्विक लाइम किसे कहते हैं। व्हाट इज क्विक लाइम। तो क्विक लाइम किसे कहते हैं। तो क्विक लाइम CaO को कहते हैं। तो भाई 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, गैसोलीन मुख्यतः किस हाइड्रोकार्बन से बना होता है। एल्केन्स, एक्लिन्स या एरोमेटिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों गैसोलीन जो है ये मुख्यतः एल्केन से बना होता है। किससे बना होता है। एल्केन से। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू ब्रिटियोल किस लवण का नाम है। कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ब्लू ब्रिटियोल जो है ना ये कॉपर सल्फेट का लवण का नाम है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑक्टेन नंबर किस ईंधन की गुणवत्ता मापने का मानदंड है। डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन या बायोगैस। ऑक्टेन नंबर इज ए मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ विच फ्यूल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं पेट्रोल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में
इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।